नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक महान संत और कवि महात्मा कबीर की प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह महात्मा कबीर की प्रेरणादायक कहानी दी जा रही है। इस कहानी में कबीर के जीवन, उनके उपदेशों और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को और भी गहराई से शामिल किया गया है, ताकि दर्शक पूरी तरह से उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। कबीर का जीवन संघर्षों, सच्चाई और भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे कबीर ने अपने विचारों और शिक्षाओं से समाज को बदलने का प्रयास किया। यह कहानी जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छूती है, जो छात्रों, युवाओं और हर वर्ग के लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। कबीर का जीवन और उनके शुरुआती संघर्ष। कहानी की शुरुआत करते हैं कबीर के प्रारंभिक जीवन से। महात्मा कबीर का जन्म वाराणसी के पास हुआ था। बचपन से ही कबीर का जीवन साधारण था। वे एक गरीब जुलाहे के घर में पले बढ़े, लेकिन उनकी सोच और उनकी आध्यात्मिक दृष्टि सामान्य से बहुत अलग थी। उनका जन्म किसी अमीर परिवार में नहीं हुआ, न ही उनके पास बहुत सारी धन दौलत थी, लेकिन उनका जीवन सच्चाई और ईश्वर की भक्ति में रचाबसा था। कबीर के जीवन का यह शुरुआती चरण हमें सिखाता है कि भक्ति और ज्ञान के लिए कोई सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखती। कबीर ने बिना किसी बाहरी आडंबर के अपने जीवन की शुरुआत की और यहीं से उनके विचारों की बुनियाद पड़ी। कबीर का जीवन दर्शन और कर्म का महत्व। कबीर ने अपने जीवन में हमेशा कर्म पर जोर दिया। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी से करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। उनके दोहों में यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हाथ से काम करो, मन में राम रखो। कबीर का मानना था कि अगर मनुष्य अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और भक्ति के साथ करता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने यह संदेश लोगों को बार बार दिया कि कर्म करते समय हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जीवन को एक यज्ञ की तरह देखा, जिसमें हर कर्म एक आहुति है। कबीर के जीवन से यह सीखने को मिलता है कि चाहे किसी का पेशा कितना भी साधारण हो, अगर वह सच्चाई और मेहनत से किया जाए, तो उसमें भी सफलता और संतोष प्राप्त होता है। कबीर और भक्ति का मार्ग। सच्ची भक्ति क्या है? कबीर की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भक्ति था, लेकिन उनकी भक्ति किसी विशेष धर्म, पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं थी। कबीर का मानना था कि सच्ची भक्ति वह है जो हृदय से की जाती है। उन्होंने ईश्वर को किसी विशेष मंदिर या मस्जिद में बंद नहीं किया, बल्कि कहा कि ईश्वर हर जगह है। उनके दोहे इसका प्रमाण हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर का यह संदेश उन सभी लोगों के लिए था जो ईश्वर को केवल बाहरी आडंबरों में ढूंढते थे। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति का मतलब अपने कार्यों में ईमानदारी और प्रेम रखना है। अगर हम अपने हर कर्म को ईश्वर की उपस्थिति में मानकर करेंगे, तो वही सच्ची पूजा होगी। यहाँ कबीर की भक्ति के विचारों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है, जो समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणादायक हैं। इस चरण में हम कबीर के भक्ति मार्ग को और गहराई से समझ सकते हैं। समाज और धर्म पर कबीर के विचार। धार्मिक कट्टरता का विरोध। कबीर ने अपने जीवन में धार्मिक कट्टरता और पाखंड का कड़ा विरोध किया। वे उन धार्मिक नेताओं और पंडितों के खिलाफ खड़े हुए जो धर्म को केवल बाहरी कर्मकांडों तक सीमित कर देते थे। उन्होंने सिखाया कि धर्म का असली उद्देश्य इंसान को इंसानियत सिखाना है। उनके दोहे इस बात की पुष्टि करते हैं। पंडित पढ़ापढ़ा जग मुआ, धरी न कष्ट कोई। कबीर का मानना था कि जब तक धर्म इंसान को सच्चाई, दया और मानवता का मार्ग नहीं दिखाता, तब तक वह केवल एक औपचारिकता है।
वे इस बात पर जोर देते थे कि चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, असली धर्म वही है जो व्यक्ति के दिल में होता है। इस चरण में कबीर के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को शामिल किया जा सकता है, जहां उन्होंने धार्मिक कट्टरता का सामना किया और सच्चे धर्म की पहचान कराई। यह समाज के विभिन्न पहलुओं पर कबीर के विचारों को दर्शाता है। सत्संग और शिक्षा का महत्व। कबीर का जीवन सत्संग और शिक्षा से भरा हुआ था। उनके पास अनेक शिष्य थे जिन्हें उन्होंने जीवन की सच्चाई सिखाई। कबीर के सत्संग में लोग जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने के लिए आते थे। उनके सत्संग में न केवल आध्यात्मिक ज्ञान मिलता था, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी समझाया जाता था। कबीर के सत्संग में शामिल होने वाले शिष्य केवल धार्मिक नहीं थे, बल्कि समाज के हर वर्ग से थे। वे अपने शिष्यों को हमेशा यही सिखाते थे कि जीवन में सच्चाई, भक्ति और कर्म का महत्व सबसे ज्यादा है। इस चरण में कबीर के कुछ प्रमुख शिष्यों की कहानियों को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि धर्मदास और अन्य अनुयायी जो कबीर के ज्ञान और शिक्षाओं से प्रेरित हुए। कबीर का जीवन संघर्ष और उनके द्वारा दी गई सीखें। कबीर ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके जीवन में अनेक बार उन्हें समाज से अलग थलग किया गया, उनके विचारों का विरोध हुआ, लेकिन वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उनके जीवन का यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर हमेशा डटे रहना चाहिए। इस चरण में कबीर के संघर्षों से संबंधित कुछ घटनाओं का वर्णन किया जा सकता है, जिसमें उनके जीवन की कठिनाइयां और समाज से उनके विरोध का जिक्र हो। कबीर का अंतिम उपदेश और उनके जीवन का समापन। कबीर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी समाज को सच्चाई और धर्म का संदेश दिया। उनके अंतिम उपदेश में उन्होंने कहा कि इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और सदा नम्रता और सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहिए। कबीर के अंतिम दिनों में उनके शिष्यों और अनुयायियों के बीच उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी। निष्कर्ष। कबीर का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चाई, कर्म और भक्ति का मार्ग अपनाकर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनके उपदेश हमें आज भी प्रेरित करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो सफलता और शांति अवश्य मिलेगी। सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।